सबके तिलक लगाए जा रहे। अब वो तक्षकनाग जिंदा होकर के परीक्षित को डसने के लिए भागा और 1400 चेलों के साथ गुरु धनवंतर परीक्षित को जिंदा करने के लिए चले। दोनों की रास्ता में भेंट हो गई। तक्षक बोला, गुरुदेव कहां जा रहे हैं आप? कहने लगे, हम परीक्षित को जिंदा करने जा रहे हैं। वो बोला, मैं डसने जा रहा हूं। हमारे तुम्हारे दो दो हाथ यही हो जाए। अगर तुम हार गए तो तुम नहीं जाओगे, हम हार गए तो हम नहीं जाएंगे। बोले ठीक है। अब उस तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार मार दी तो उसके जहर से वो वृक्ष जो था वो जल गया। अब धनवंतर ने उसमें निगाह डाली, वृक्ष हरा भरा बन गया। तो तक्षक सोचने लगा, गुरुजी पहुंच गए तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। अब पहले गुरुजी को समेटे तब देखेंगे। परीक्षित को धोखा दे गया और धोखा दे करके वो तक्षक नाग जो है वो ही लो अंदर ध्यान मार्ग में लौटा। अंतर ध्यान हो गया, सुंदर सी छड़ी बन गया, रास्ता में लेट गया। लेकिन धनवंतर ने नहीं पहचान पाया ये तक्षक नाग है या छड़ी हुआ। ये महाराज धनवंतर और लीला ठपलिया सोई सांप बन की तक्षक में बेले पीठ में खा। परंपरा मौत की भई तैयारी। परंपरा मोती अब बड़ी बिछारी है। तक्षक ने सर्प बन करके धनवंतर की पीठ में डस लिया। धनवंतर चेलाओं से बोले, मेरे साथ छल हो गया, अब हम नहीं बचेंगे। अगर हमें तुम जिंदा देखना चाहते हो तो हमें जमीन में गाड़ दो और 1 महीना तक ढाक बजा तो हम जिंदा हो सकते हैं, अन्यथा जिंदा हम नहीं होंगे। चेला रो रहे हैं। गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया, ढाक बजाना शुरू हो गया। और चेला बोले, अरे मीठी बोली सोनी
तक्षक पहुंच गया, कहने लगा है पागल हो सब, इन्हें उखाड़ के देखो, जिंदा हो तो ढाक बजाना, मर गए हो तो तुम काय को मरे जा रहे। अब चेला नहीं समझे, गुरुजी को उखाड़ लिया। धनवंतर बोले अब नहीं बचेंगे, वो अब भी अगर खैर चाहते हो तो हमारे मांस को हड्डियों में रख दो रंधने के लिए। वो एक नहीं 1400 खा जा, एक नहीं तुम 1400 हमारी तरह धनवंतर हो जाओ। और गुरुजी खत्म हो गए, मांस हड्डियों में रख दिया। तक्षक मन में विचार करता भी एक ही धनवंतर से परेशान, तभी ये 1400 होने जा रहे हैं। फिर भागा और चेलाओं से बोला आज तक अपने गुरु के मांस को किसी ने खाए, जो तुम खाओगे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब चेला नहीं समझे, अब तक्षक ने सब हड्डियां गंगा जी में फेंकवा दी, सब हड्डियां डूबी गई। एक हड्डियां तैरती बंगाल में पहुंच गई और उधर एक बंगाल की स्त्री अपने पति से नाराज होकर के गंगा जी में डूबने को आई, लेकिन उसने धनवंतर के मांस को पहचान लिया। उस स्त्री ने धनवंतर के मांस को खा लिया। हुआ ऐसा तो हड्डियां मर गई हाथ, वो खुशी भोगा तही हो लसायो, वो आम सकुलो पहचान रे नारी ने फौरन खायो। धनवंतर के मांस को खा लिया। अब खाते ही खन एक संग अनोखो रंग नजर में आयो, हुई गई जादू में निपुण सबे सिखलायो। जादूगरनी बन गई। उसने बंगाल की हर स्त्री को जाके जादू सिखा दिया। जादू सीखने वाली महिलाएं कछु कुआरी कछु प्यारी जादू गई सिखाई है। इस तरह से ये जादू हमारे उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला गया। अब वो तक्षक नाग एक फूल में जाकर के सर्प बन के छिप गया। लेकिन माली ने नहीं समझ पाया इसमें सर्प छुपा है, तो माली ने फूल समझ के उसे तोड़ लिया और महाराज परीक्षित के हाथ में जाके दे दिया। और जब फूल को परीक्षित के हाथ जाके दिया तो परीक्षित भी नहीं समझ पाए इसमें कोई सर्प है। अब हुआ ऐसा, जब वो फूल को परीक्षित ने अपनी नाक से लगाया, हुआ ऐसा ने फूल अपनी नाक से लगाया तो तक्षक ने सर्प बन करके परीक्षित की नाक में डस लिया। जो विमान आता है, विमान पर बैठ करके परीक्षित महाराज सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस तरह से इन्होंने सुखदेव के मुखार में से कथा श्रवण की है और अंत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। वहां ये